राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण महात्म्य 26वां अध्याय। श्रावण अमावस को किए जाने वाली वृष पूजन और कुश ग्रहण का विधान। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, श्रावण मास में अमावस के दिन जो करणीय है उसको तथा प्रसंगवश जो कुछ अन्य बात मुझे याद आ गई है उसको मैं भी आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध मैंने शुभ वृषभ अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशाली तथा महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का शरीर वितीर्ण हो गया, उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा और उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे। फिर भी जब तक उसने दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरा वाहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था। उसके बाद उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाए, तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम तथा रूप पहले से भी बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तो तुम जो जो वर मांगोगे उसे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदिकेश्वर बोले, हे देवदेव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर उससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। हे भगवान, लोपेकार के लिए मैं मांग कर रहा हूँ। हे, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि में गाय सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है। इस तिथि में वर प्रदान करे कि यह अमावस वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति पूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरू अथवा धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनके सींगों पर सोना, चांदी आदि के पत्थर मड़े और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींगों पर बांधे। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दे और गले में मनोहर शब्द वाली घंटा बांध दे। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः साय बेला में ग्राम में प्रवेश कराए। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि अनेक प्रकार का अन्न स्तन अर्पित करे। जो स्त्री ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय न हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गोबर से लेप किए बिना घर पवित्र नहीं होता है। हे सुरोत्तम, जहाँ गौमूत्र से छिड़काव नहीं होता वह चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रसी क्या है। हे प्रभु, यदि आप मेरे प्रसन्न हैं तो इन वरों को तथा अन्य वरों को मुझे भी प्रदान कीजिए। हे संत कुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, वृष श्रेष्ठ, जो तुमने मांगा सब हो जाएगा। हे नंदी, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में युक्त नहीं किया जाता और तृण खाता हुआ तथा जल पीता हुआ, जो शांति पूर्वक विचरण करता है तथा महान वीर व बलशाली होता है, उसे पोल कहा जाता है। अंत, हे नंदी, उसी के नाम से यह दिन पोला नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट बंधुओं तथा 7 महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने इस दिन ये श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे। अंत, लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया। इस दिन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूँगा। श्रावण मास की अमावस के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाए। वे कुश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश, कांश, या ध्रुवा, उसी, सगुतक, गेहूँ, व्रीहि, मंजू और वलवज, ये 10 दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक हो। ये इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ ईशान दिशा में मुख करके हूँ फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में
कुश को उखाड़ ले। जिनके अग्रभाग टूटे ना हो तथा शुष्क ना हो वे हरित वर्ण के कुश श्राद्ध कर्म के योग्य कहे गए, और जड़ रहित कुश देव कार्य तथा जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। हे मूल रहित तथा गर्भ युक्त अग्रभाग वाले तथा 10 अंगुल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्रक बताया गया है, और अन्य वर्णों के लिए 3, 2, 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथि युक्त पवित्रक होता है। यह पवित्रक धारण करने के लिए होता है, इससे मैंने आपको बता दिया है। उत्पवन हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से विष्ठर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। विकीर के लिए पिंड देने तथा अग्नोकरण करने के साथ और पाद देने के पश्चात पवित्रक का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्य व्रत पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं है। देव कर्म तथा पितृ कर्म ये सब दर्भ के अधीन है। उस प्रकार के दर्भों का श्रावण मास की अमावस के दिन उखाड़ना चाहिए, इससे उनकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस का वर्णन किया जाए। हे संत कुमार, श्रावण मास की अमावस के दिन जो कृत्य होता है उसे मैंने कह दिया। श्रावण मास में और भी जो कार्य हैं उसे मैं आपसे करता हूँ। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार स्वाद में श्रावण मास महत्म्य में अमावस के दिन वृषभ पूजन कुश ग्रहण नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा, राधे राधे। भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।